शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, अष्टवक्रा ने जनक को ज्ञान दिया परंतु यह कोई ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, यह है ब्रह्मा ज्ञान। ब्रह्मा कुमारियां यह ज्ञान दे रही है, ब्रह्म कुमारियां नहीं। वह लोग ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं परंतु नहीं। तो ये हमें प्रश्न यह है कि अष्टवक्र और जनक के बारे में डिटेल में समझना है। इसमें ब्रह्मा कुमारियां किसको कहते हैं ये भी समझना है। उत्तर है, ये अष्टवक्र और जनक की कहानी है। बहुत सारी कहानियां हैं, उसमें से हमने एक आध्यात्मिक रीति से समझाया है। वास्तव में क्या उसकी कहानी के पीछे रहस्य है वो YouTube पर हमने पिक्चर के साथ रखा है। अष्टवक्र का चित्र और जनक राजा का चित्र, वो आपको स्पेशल ग्रुप में जाएंगे तो उसमें मिलेगा, तो वो आप समझ लेना। तो यहाँ आज यही कहना चाहते हैं कि ये जो सारी स्टोरी है वो इस समय की बात है। वो कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान दिया अष्टवक्र ने जनक राजा को। अभी हम जानते हैं न अष्टवक्र है न जनक राजा है, लेकिन ज्ञान जो दिया वो इस समय भगवान ने आके दिया। अभी दुनिया में ब्रह्म को भगवान मानते हैं और ब्रह्म में लीन होने का ही सब पुरुषार्थ करते हैं जिसको मोक्ष कहते हैं। तो यहाँ ये समझाना चाहते हैं भगवान कि ब्रह्म कोई भगवान नहीं है, ब्रह्म तो ब्रह्म रहने का स्थान है, माना भगवान का रहने का स्थान है, जिसको परम धाम निर्वाण धाम कहते हैं। वहाँ आत्माएं भी ऊपर में वहाँ ही रहती है और परमात्मा तो हमेशा वहाँ रहते हैं। तो हमें ये राज आके भगवान ने बताया कि मुझे याद करना है तब आप में शक्ति आएगी। रहने का स्थान से याद करने से शक्ति नहीं बढ़ेगी। जैसे हम किसी को कोई भी रिलेटिव्स है किसी को भी याद करना है तो क्या उसके घर के थोड़ी याद करेंगे, जो व्यक्ति है उसको याद करेंगे या उसको फोन करके बताएंगे ना, घर थोड़ा सुनेगा। ऐसे ही ब्रह्म ये तो एक परमधाम, ये रहने का स्थान है, तो उसको याद करने से कोई फायदा नहीं है, पर उसमें रहने वाला भगवान को याद करना है। तो ब्रह्म ईश्वर नहीं है और इसकी वजह से कह देते हैं दुनिया में कि ब्रह्म कुमारी, क्योंकि ब्रह्मा ने ज्ञान दिया ये कोई नहीं जानते। तो यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि कोई ब्रह्म कुमारी है नहीं, क्योंकि ब्रह्म तो रहने का स्थान है और उसकी कोई कुमारियां बच्चियां तो होती नहीं। ब्रह्मा कुमारी, तो ब्रह्मा के मुख द्वारा शिव बाबा ने आके ये ज्ञान दिया, तो इसके लिए उसका नाम पड़ा ब्रह्मा कुमारिया।
क्योंकि ब्रह्मा जो है उसको कहते हैं कि ये सृष्टि का रचयिता है, क्योंकि उसमें ही भगवान ने आके ज्ञान दिया। तो उनके भगवान के हम बच्चे हैं, लेकिन किसके द्वारा एडप्ट होते हैं? ब्रह्मा के द्वारा। इसीलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाती है। तो यहाँ यही स्पष्ट करना है कि वास्तव में ये जो भगवान है वो आता है जरूर इस सृष्टि पर, लेकिन उसका तो शरीर नहीं है। तो हम वो आता है वही आत्मा में जो इस सृष्टि पर नंबर 1 है, और वो नंबर 1 आत्मा जो है वो है श्री कृष्ण की आत्मा। परम धाम में परमात्मा नंबर 1 है सभी आत्माओं में, लेकिन सृष्टि पर शरीरधारी आत्माओं में श्री कृष्ण नंबर 1 है। लेकिन श्री कृष्ण जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जिसका भी शरीर है वो कभी भी स्थायी रह नहीं सकता। इसीलिए वो 84 जन्म लेते लेते जब मनुष्य बन जाता है तब उनके तन में शिव निराकार प्रवेश करता है, और इसीलिए शिव और शंकर को भी इकट्ठा कर दिया है, क्योंकि ये दोनों मंदिर में साथ बताते हैं। शंकर का शरीर बताते हैं, शिव का शिवलिंग बताते हैं। तो ये दोनों को इसीलिए साथ कर दिया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि शिव और शंकर दोनों अलग है। शिव तो निराकार है और शंकर आकारी है, वो तो व्यक्ति भी नहीं है, ये तो एक एनर्जी है। हमारे हरेक के शरीर में 3 एनर्जी है जो स्थापना, पालना और विनाश का कार्य कर रही है। लेकिन जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें जो आत्माएं उनके बच्चे बनते हैं वह इस तीनों एनर्जी का बैलेंस करने का पुरुषार्थ करती है। तो उसमें नंबर 1 श्री कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा जो बनती है वो नंबर 1 है। तो वो ही उसके ही तन में शिव आते हैं, इसीलिए शिव शंकर को मिला दिया। तो वो पहले नंबर में श्री कृष्ण तीनों एनर्जी का बैलेंस करेगा। तो विनाश दुनिया का नहीं हो करते, लेकिन अपने संस्कारों का विनाश कर बना, जो विकारी संस्कार 5 विकार है, अवगुण है, ये सब को समाप्त कर नए गुण, देवी गुण धारण करेंगे। अपने साथ ओरिजिनल गुण है उसको इमर्ज करेंगे, वो है विनाश। तो ऐसे 33 करोड़ की गायन है, लेकिन 9 लाख आत्माएं जब तैयार हो जाती है तब पॉजिटिविटी से सभी डायमेंशन फिर से रिसेट हो जाता है, तब इस सृष्टि का विनाश होता है, क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी है। तो दुनिया का विनाश किसी को करना नहीं पड़ता, वो तो कर्म के हिसाब से होता है। लेकिन हमें अपने जो पुराने स्वभाव संस्कार है उसका विनाश हम करेंगे तो हमारी जो एनर्जी है 7 चक्रों में 3 एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। तो बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है वो यही है कि जब हमारा कुंडलिनी सहस्त्र तक पहुंचती है तो ये हमारी दोनों एनर्जी बैलेंस हो जाती है। तो उसके पहले हमारी कुंडलिनी अनाहत तक पहुंचती है, तब हमारा बैलेंस हो गया होता है और फिर ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये सब बातें हमने YouTube ऊपर सारे राज रखे हैं, आप वो सुन सकते हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे योग करने के बाद बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी मन करता है बहुत तेज चिल्ला के गुस्सा करूं, ऐसा क्यों होता है? उत्तर है, आपका कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। गुस्सा कब आएगा? जब विकारों से या अवगुणों से 7 चक्र भरपूर है,
तो पहले आप चेक करो क्या आपका योग लगता है। अगर योग लगता है तो मन नेचुरली शांत हो जाता है, गुस्सा होता है तो भी सब बंद हो जाता है। तो आपको चेक करना है क्या आपका योग लगता है, क्या आप विधि अनुसार योग करते हो, दिनचर्या मनचर्या सेट हुई है, योग की पहली अवस्था हुई है। ये सब चेक करो, आपको चेक करना है। क्योंकि ऐसा होता ही नहीं कि योग करे और गुस्सा आए, योग करे और डिप्रेशन हो जाए, योग करे और विकार बढ़े। ये तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए अपने आप को चेक करो कि विधि से आप सब कुछ कर रहे हो या धक्का मारू पुरुषार्थ है। ठीक है। ओम शांति।